शुभ इच्छा करने के बाद रिटर्न में निसर्ग नियमों द्वारा आपके पास वही विचार, वही सब कुछ जो आप मांगते हैं वो पहले आपको मिल जाती है, क्योंकि उसमें एक वर्ड है सबको, और इन सबको में हम भी हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी बोलने वाले हैं, वो भी उसमें इंक्लूड है। और भगवान कहते हैं कि अरे ये तो खुद के लिए नहीं मांग रहा है, ये सबके लिए मांग रहा है, तो पहले इन्हें दे दीजिए। और जो भी आप भगवान से इस विश्व प्रार्थना द्वारा मांगते हैं उसका अनुभव पहले आपको मिल जाता है। दूसरी बात है कि हम जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म, आपको इतना तो थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये जो कर्म करते हैं उसके हमारा क्या हमारी संकल्पना क्या है कि ऊपर चित्रगुप्त बैठा है, वो हम जो भी पाप पुण्य करते हो वो अपने बुक में लिखता है। ये हमारी आज तक की संकल्पना थी। लेकिन सदगुरु जी कहते हैं कि हम लोगों को सबको नॉर्मल बैंक पता है ना, हम पैसा जमा करते हैं निकालते हैं, ये तो हमें पता है। तो वैसे ही हमारे इस यहाँ पे ईश्वर ने एक बैंक, अलग तरीके का बैंक निर्माण किया है, वो है दिव्य बैंक यानी डिवाइन बैंक। इस डिवाइन बैंक में जो आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं वो जमा हो जाते हैं, और जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं वो पुण्य के रूप में आपके जीवन में आपको सुख शांति समाधान देते हैं। और जो आप अशुभ नेगेटिव जो भी करते हैं उसके आपको, जो भी आप निगेटिव करते हैं उसके आपको पाप के रूप में या संकट के रूप में आपके जीवन में साकार हो जाते हैं। तो ये एक सुलभ और एकदम इजी वे कि शुभ चिंतन करने का, शुभ इच्छा करने का, और हमारे डिवाइन बैंक में अगणित पुण्य प्राप्त करने का ये सुलभ मार्ग है जो अभी हम विश्व प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे ज्ञानेश्वर गावली ने कहा है, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। तो इस पुण्य, अखंड पुण्य संपादन करने के लिए, अगणित पुण्य संपादन करने के लिए अभी हम 20 मिनट यह विश्व प्रार्थना जप यज्ञ हिंदी में यहाँ पे करने वाले हैं। और मैं आपको फिर एक बार सबको विनती करती हूँ, यहाँ पे मुझे पता है 4 से संस्थाएं यहाँ पे सबका स्टॉल है, तो और यहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। मैं आपको सबसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप इस दिव्य प्रार्थना का, इस दिव्य अलौकिक अनुभव लेना चाहते हैं कि ये प्रार्थना कहने के बाद क्या हम प्राप्त कर सकते, क्या अनुभव ले सकते हैं, तो आप जरूर जरूर यहाँ आके बैठ जाइए। मैं आपको बहुत तहे दिल से, बहुत मन से आपको कहती हूँ। और आप 20 मिनट में जब तन और मन एकाग्र करके इस प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे तो जो भी इस प्रार्थना में हम बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, ईश्वर से मांगने वाले हैं, वो सभी सहज रीत्या आपके जीवन में प्राप्त होने वाला है। और ये एक शुरुआत है, इसे आप हमेशा आपके साथ सुदर्शन चक्र की तरह आपके जीवन में इसे बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, और इसके अनुभव आप प्राप्त कर लीजिए। तो मैं आपको फिर एक बार निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस प्रार्थना में शामिल हो जाए और एक अलौकिक दिव्य अनुभूति का आप अनुभव लें। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जहाँ सभी एक साथ भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वहाँ स्वयं भगवान आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसकी दिव्य अनुभूति अभी हम सब लेते हैं। तो शुरू करते हैं विश्व प्रार्थना जप यज्ञ, एक अलौकिक साधना। ठीक है, ठीक है मैम। तुम्ही शंकरनाथ करता अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत, विश्व प्रार्थना जप यज्ञ की शुरुआत हम शंखनाद करके कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे एक अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट हो और हम सभी इस वाइब्रेशन से ये विश्व प्रार्थना जप करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक तरह से
सुसज्ज हो जाए, तैयार हो जाए, इसके लिए यह शंखनाद हेलो। है। 3 बार वो करने वाले हैं, आप सभी हेलो। सुन लीजिए। माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। धन्यवाद। अभी सभी हम इस विश्व प्रार्थना जप यज्ञ में शामिल हो जाते हैं। आप सभी जोर से देखते हैं हमारा कितना आवाज भगवान तक पहुंचता है, इतने जोर से मन से इस प्रार्थना में शामिल हो जाए। श्री ज्ञानदेव तुकाराम, सद्गुरु श्री नारायण महाराज की जय, सद्गुरु श्री पै महाराज की जय, सर्व संतन की जय। वासुदेव हरि वासुदेव हरि वासुदेव हरि, बजरंग बली की जय। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सबमति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा
सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने
सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला करे, कल्याण करे, रक्षण करे और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे।
में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। शिवजी कहते तथास्तु, शिवजी कहते तथास्तु, शिवजी कहते तथास्तु, 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 तथास्तु। ओम शांति, शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। शांति, शांति, शांति। सभी जन आंख बंद करके, तोंड बंद करके अपने आप मन में अपने प्यारा हुआ भगवान का नाम लीजिए, मन में मन। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, सद्गुरु श्री नारायण महाराज की जय, सद्गुरु श्री पै महाराज की जय, सर्व संतन की जय। वासुदेव हरि, वासुदेव हरि, वासुदेव हरि, बजरंग बली की जय। विठ्ठल विठ्ठल, जय सद्गुरु, जय जीवन विद्या, जय जीवन विद्या, जय सद्गुरु। अभी हम यहाँ उपस्थित सभी भक्त लोग जहाँ बैठ के अभी आपने इस विश्व प्रार्थना जप यज्ञ में हिस्सा लिया, उन सभी के लिए हम एक साधना ले रहे हैं। आप 2 मिनट इस साधना सुन लीजिए और उसके बाद एक 5 मिनट हिंदी, गुजराती ना, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में 2-2 बार प्रार्थना होगी और इसके बाद इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन होके इस कार्यक्रम की सांगता होगी। अभी हम साधना लेते हैं आप सभी लोगों के लिए। भगवान सबका भला करे, भगवान सबका कल्याण करे, भगवान सबका संसार सुखी करे, भगवान सबकी तरक्की करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका कल्याण करे, भगवान सबका संसार सुखी करे, भगवान सबकी तरक्की करे, भगवान सबका भला करे, भगवान सबका कल्याण करे, भगवान सबका संसार सुखी करे, भगवान सबकी तरक्की करे। जय सद्गुरु, जय जीवन विद्या, जय जीवन विद्या, जय सद्गुरु। अभी आपने ये जो प्रार्थना जप यज्ञ सुना, इसका वाइब्रेशन तो आपने महसूस किए होंगे और ऐसे ही अच्छे वाइब्रेशन और अच्छे लाभ
इस विश्व प्रार्थना के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्व प्रार्थना हम अगर आप हमें कहेंगे, हमारा एक कांटेक्ट नंबर है जो हमारा जो यहाँ पे स्टॉल है जीवन विद्या मिशन का, और यहाँ पे इस बैनर पे हमारा कांटेक्ट नंबर लिखा है, उनको आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपके घर आके 20 मिनट हम ये विश्व प्रार्थना जप यज्ञ मराठी, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे वाइब्रेशन, अच्छा जो मार्ग है एक सुख प्राप्त करने का, उसका आपके घर में जाप हो, आपका घर में आनंद, सुख, शांति और समाधान अगर आप चाहते हैं, अच्छे वाइब्रेशन चाहते हैं, तो आप ये विश्व प्रार्थना जप यज्ञ आपके घर जरूर कर लीजिए। और इसके लिए हमें नीचे दिए कांटेक्ट पे संपर्क कीजिए। हम आपके घर आके ये 20 मिनट का विश्व प्रार्थना जप यज्ञ विनामूल्य करेंगे। इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती 4 भाषाओं में। तो आप त्वरित इस नंबर पे, नीचे दिए नंबर पे संपर्क कीजिए। अभी हम इंग्लिश, गुजराती और मराठी भाषा में प्रार्थना लेंगे। Oh God, bless all with health and wealth, bless all with money and harmony. Oh God, bless all with peace and bliss, bless all with wisdom and your devotion. Oh God, bless all with health and wealth, bless all with money and harmony. Oh God, bless all with peace and bliss, bless all with wisdom and your devotion. हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सौने सद्बुद्धि दे, आरोग्य दे, सौने सुख दे, आनंद दे, ऐश्वर्य दे, सौनु भलू कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आने तारू मीठू नाम मुख माखंड रहवा दे। हे ईश्वर सौने सद्बुद्धि दे, आरोग्य दे, सौने सुख दे, आनंद दे, ऐश्वर्य दे, सौनु भलू कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आने तारू मीठू नाम मुख माखंड रहवा दे। हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात दे, सर्वांचा भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात खंड राहू दे। हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात दे, सर्वांचा भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात खंड राहू दे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हमारे ईश्वर
अभी आपके सामने हमारे विश्वस्त परशुराम राणे जी आपके सामने आभार प्रदर्शन करने वाले हैं। मैं उनको स्टेज पे आने की विनती करती हूँ। सुस्वागतम, सुस्वागतम। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? आपको कैसा लगा? तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। विश्व के इतिहास में आज तक अनेक युग आ चुके हैं, अश्मयुग, पाषाण युग, संगणक युग, जाहिरात का युग, लेकिन आने वाला युग विचार युग होगा और युग के प्रवर्तक होंगे सद्गुरु श्री वामनराव पै जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनको अभिवादन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्न यहाँ पे महसूस हो रहा है कि हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान, इस संस्थान की ओर से ये बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगा है। सम्माननीय कैलाश जी और उनके बहुत सारे सहकारी यहाँ पे ये नियोजन कर रहे हैं। मोहन कुमार जी है और सभी संस्था के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है। हम जोरदार तालियों के साथ उनका यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जीवन विद्या मिशन ये ऐसी संस्था है, सद्गुरु श्री वामनराव पै जी कहते हैं तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ये जो दिव्य संदेश है उन्होंने दिया, जैसे कि आपने जाना कि ये विश्व प्रार्थना बहुत कल्याणकारी विश्व प्रार्थना है। इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण, उसके संयोग से होता है पानी का निर्माण। वैसे 2 सद्विचार से, 2 लोगों के, 3 लोगों के सद्विचार से बनता है हिंदुस्तान का निर्माण। ये जो हिंदुस्तान की जो अद्भुत शक्ति है, जो देश में सद्गुरु जी कहते हैं कि ये जो विश्व है सुखी होना चाहिए और ये राष्ट्र प्रगति की ओर जाना चाहिए, इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये संस्था का, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान का पुनश्च हम जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो स्टॉल है, लगभग 400 संस्था यहाँ पे स्टॉल पे आप देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो लगभग 400 संस्था यहाँ पे है। तो हर एक का एक मकसद है, हर एक का एक मैसेज समाज को देने के लिए वो उपस्थित है। ये प्रतिनिधि आपके सामने है, लेकिन आपको सबको निवेदन है कि आप अभी ये प्रोग्राम होने के बाद, इसके बाद भी एक छोटा प्रोग्राम है, आप उसका भी आनंद उठाइए। लेकिन ये सब प्रोग्राम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ख़त्म होने के बाद आपको सभी स्टॉल को भेंट देनी है। आप स्टॉल पे जाके सभी लोगों को मिल के आइए, आपको एक आनंद महसूस होगा, क्योंकि हर एक संस्था अपना अपना मकसद, अपना अपना मैसेज देने के लिए आपके सामने सब प्रतिनिधि खड़े हैं। तो मैं आपसे सबको गुजारिश करता हूं कि आप सभी ये प्रोग्राम होने के बाद आप सभी स्टॉल को आप जाके मिलिए। और अभी एक आर्ट ऑफ लिविंग का एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला है और उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे। 10-15 मिनट का यहाँ पे वो प्रोग्राम होगा। उनके प्रतिनिधि इधर आए हैं, पहुँचे हैं, और मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप रुकिए, उनका भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। लेकिन इस संपूर्ण कार्यक्रम की जो समारोह है वो हम सद्गुरु जी के एक सुंदर गीत से करना चाहते हैं। यह गीत हमारे ये सभी जो टीम है, संगीत टीम है, उनके माध्यम से आपके सामने पेश होने जा रहा है। लेकिन ये स्फूर्ति गीत है। राष्ट्र का निर्माण ये हमारी पहली प्राथमिकता है और देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, ये विचार से हम सभी जो यहाँ पे प्रतिनिधि है वो काम कर रहे हैं। लगभग सद्गुरु श्री वामनराव पै जी का लाखों का परिवार है और जीवन विद्या मिशन ऐसी संस्था है कि पूरे विश्व में इसके विचारधारा को अपनाने वाले लोग हैं। सद्गुरु जी के मानने वाले अनेक, सद्गुरु जी को आदर्श
मानने वाले अनेक लोग भक्तगण है। मैं सभी सद्भक्तों का यहाँ पुनश्च स्वागत करता हूँ और एक सुंदर गीत से ये कार्यक्रम का समारोह हम करने जा रहे हैं। संतोष जी को मैं विनंती करता हूँ, भूषण जी हमारे विश्वस्त है, उनका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। यहाँ पे हमारे मेरे सहकारी विश्वस्त अजीत पटाड़े सर अपने पत्नी के साथ यहाँ पे उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय सद्गुरु, जय जीवन विद्या। ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए, ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए, ये जग सुखी हो 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 जाए। ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए, ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए, ये जग सुखी हो 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 जाए। तुम ज्ञानी बनो, बुद्धिमान और होशियार बन जाओ, तुम ज्ञानी बनो, बुद्धिमान और होशियार बन जाओ, ऐसी बनो होशियार बन जाओ, ऐसी बानी पै गुरु ज्ञानी, ऐसी बानी पै गुरु ज्ञानी सदा स्मरण हो जाए, ये जग सुखी हो जाए, ये जग सुखी हो जाए, ये जग सुखी हो जाए। ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए, ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए, ये जग सुखी हो 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 जाए। सच्ची लगन और मेहनत से सफल बने ये जीवन, सच्ची लगन और मेहनत से सफल बने ये जीवन, सुख बांटो तुम सुखी बन जाओ, सुखी दूजा हो जाए, सुख बांटो तुम सुखी बन जाओ, सुखी दूजा हो जाए। राष्ट्र उन्नति सच्ची भक्ति, राष्ट्र उन्नति, राष्ट्र उन्नति, राष्ट्र उन्नति सच्ची भक्ति सबके मन को भाए, ये जग सुखी हो जाए, ये जग सुखी हो जाए, ये जग सुखी हो जाए। ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए, ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे
सुखी हो चाहे ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए। ये राष्ट्र हमारा सबसे आगे आगे बढ़ जाए। ये जग सुखी हो 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 जाए। सबसे ये जग आगे सुखी हो जाए। ये जग सुखी हो जाए। ये जग सुखी हो जाए। ये जग सुखी हो जाए। भारत माता की जय। इसी राष्ट्र भक्ति पर गीत के साथ हम इस कार्यक्रम की सांगता करते हैं और आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम में, इस विश्ववार्ता जप यज्ञ में हमारे साथ जुड़े रहे और एक अनुभूति का, एक दिव्य अनुभूति का लाभ आपने सभी ने लिया होगा और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहे, ये आपसे विनती है। और लास्ट में एक विश्व प्रार्थना लेकर हम इस कार्यक्रम की सांगता करते हैं। हिंदी। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय। धृतराष्ट्र के सारथी राजा धृतराष्ट्र, पता है ना, है ना? उनके सारथी उनके बाजू में बैठकर कुरुक्षेत्र के बारे में सारा कुछ उनको बयान कर रहे थे, क्योंकि उनको वरदान था ना कि कितना भी दूर हो उन्हें दिखाई देता है। आज हमें तो नहीं दिखाई देता, आंखें बंद कर हमको सब पता चल जाता, कितना अच्छा होता ना, है ना? यहाँ पे ये जो बच्चा है ये बंद आंखों से चीज़ें देख लेता है। आप देखना चाहेंगे? हाँ, कोई ट्राई करना चाहता है इसमें से दिखता है कि नहीं, ताकि बाद में आपको कोई डाउट ना हो। पूरा बंद है, कहीं से कोई इतना भी प्रकाश नहीं जा रहा है। हाँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं, ये मैं उसके हाथ में दूंगी। आप में से कोई आके सिलेक्ट करना चाहता है तो आ सकता है आगे। इस कार्यक्रम के बाद जीवन विद्या मिशन की क्रांति की ओर ये सीढ़ी आपके सामने दिखाई जाएगी। आप उसका आनंद लुटाइए, ये कार्यक्रम को भी सहयोग दीजिए, ये आपसे सबसे विनंती है। स्ट्रॉबेरी, आपके पास मोबाइल में कोई पिक्चर है जो आप उसको दिखाना चाहते हैं तो वो भी देख लेगा। वो कोई दिखाना चाहता है? मोबाइल में कोई गुड मॉर्निंग पोस्टर है? डॉग। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो ताली तो बजा ही सकते हैं ना बच्चे के लिए। तो क्या ये हम नहीं कर सकते? नहीं, हम नहीं कर सकते। हाँ, जो 18 साल से ऊपर हैं
वो लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पहचान के जो 5 साल से ऊपर और 18 साल के नीचे के बच्चे हैं ना, उनको ये विद्या सिखा सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो आंखें बंद करके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि ड्राइंग करना। आपने कुछ लिख दिया, सुबह में हमने वो दिखाया था, वो बच्चे भी घर चले गए। आपने कुछ ड्राइंग बनाया, बिना देखे वो वही ड्राइंग बनाते हैं। आज कुछ बच्चे जो 10 साल पहले सीखे थे डॉक्टर बन चुके हैं, और जो मेडिकल साइंस जहाँ कहीं गड़बड़ कर देता है, हमारे बच्चे जो डॉक्टर्स हैं वो बराबर ढूंढ के निकालते हैं। अगर अच्छा लगा तो ताली बजा सकते हैं। कुछ बच्चे कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसका हमें आज तक ज्ञान नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जब रिसर्च किया तो पता चला कि हज़ारों साल पहले ये स्क्रिप्ट थी। तो कुछ बच्चे हैं जो घोड़ों से बात करने लगे हैं। बच्चों की पढ़ाई में तो डेफिनेटली रिजल्ट बढ़ता है, खेल में भी अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव भी बदलता है। और सबसे बड़ी बात, एज पेरेंट्स हमें ये डर होता है कि जब हम बच्चों के साथ नहीं होते हैं तो वो सही डिसीजन ले पाते हैं या नहीं, होता है ना। कोई भी उम्र का हमारा बच्चा हो, माँ बाप की यही चिंता है, करेक्ट। तो इससे सामने वाला क्या सोच रहा है ना, ये हमारे बच्चे को पता चल जाता है। तो अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। भले फिर वो करियर के बारे में हो, दोस्तों के बारे में हो, कहीं आने जाने के बारे में हो। अगर हमारा बच्चा इतना स्वावलंबी हो गया तो शायद हमारा माँ बाप की हैसियत से जो भी जिम्मेदारी ऊपर वाले ने हमको दी थी वो पूरी कर दी ना हमने। तो ये कितना लंबा कोर्स है, ये 17 दिन का कोर्स है। ऑफलाइन में 7 दिन है और 7 दिन ऑनलाइन में है। 7 दिन ऑफलाइन है, 12 दिन ऑनलाइन है। हर अलग अलग जगह पे हो रहे हैं ये कोर्सेस, पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में। सोच लीजिए अगर ये विद्या हमारे बच्चों को मिल गई तो पुरानी जो भी चीज़ें थी ना, हमारे बच्चे शायद उसको वापस ला सकते हैं। एक नॉलेज लेवल पे जो हमारे पास कूट कूट के भरा है वो वापस आ सकता है। हम पीछे हैं, हमारे कुछ सदस्य भी हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम रुकेंगे यहाँ पे 5 मिनट के लिए। संपूर्ण जगत को सुखी करने वाला एक महापुरुष इस मानवीय जगत को प्राप्त हुआ है। आप है सद्गुरु श्री वामनराव पै। उनके द्वारा निर्माण की गई जीवन विद्या से अनायास ही क्रांति हो रही है। सुख की परिभाषा समझ में आने लगी है। इतिहास बदल रहा है, किस तरह से ये अब हम देखेंगे। इतिहास की पुनरावृत्ति क्यों होती है और उसे कैसे टाला जा सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति होती है और उसका मुख्य कारण लोगों को ऐसी गलतफहमी हुई है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती ही रहेगी। ये जो लोगों की गलतफहमी है, इसी वजह से ये सब घटित हुआ है। वास्तव में इतिहास से पाठ सीखना चाहिए और उसमें जो गलतियां हुई हैं पहले, वो गलतियां दुरुस्त करना, ये महत्व की बात है। इतिहास से सीखना होता है, उसका मुख्य प्रयोजन यही है कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए और जो गलतियां हमने पहले की हैं वो हमें आज के समय में दुरुस्त करनी चाहिए। लेकिन अभी हमें ये देखने में आता है कि इतिहास से सबक लेने के बजाय लोग इतिहास को ही दोहराते रहते हैं। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इतिहास से जो सबक नहीं लेता वो फिर गलतियाँ दोहराता है। अब इस परिस्थिति से अपने को अगर बाहर आना है तो पहला सिद्धांत ऐसा ध्यान रखना होगा
कि इतिहास की पुनरावृत्ति न हो, इसकी हमें चिंता करनी होगी। और इसलिए इतिहास की पुनरावृत्ति क्यों होती है, इसे ध्यान रखना होगा। इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, इसका कारण मनुष्य के अंदर का जो अज्ञान है, वो अज्ञान ये इतिहास की पुनरावृत्ति के लिए कारण है। आज विश्व में जगह जगह जो लोग हैं, उनमें अज्ञान भयानक प्रमाण में है, लेकिन अपने में अज्ञान है ये भी उन्हें कहाँ मालूम। और उसका परिणाम ऐसा होता है कि आदमी के पास जितना अज्ञान है वो उतना ही अधिक अहंकारी, ऐसा ही हमें दिखाई देता है। और इसीलिए जीवन विद्या हमें ये बताती है कि जब तक हम अज्ञान दूर नहीं करते और उस जगह पर ज्ञान की प्रतिस्थापना नहीं करते, लोगों को होशियार नहीं करते, लोगों को सुख का, शांति का, यश का मार्ग नहीं दिखाते, तब तक इतिहास की पुनरावृत्ति होती ही रहेगी। और उसे टालने के लिए जीवन विद्या आवश्यक है, ऐसे जीवन विद्या का स्पष्ट मत है। मानवीय जीवन सुखी करने के लिए कई क्रांतियां हुई, इज्म बने, प्रेषित आए, धर्म बने, परंतु फिर भी मानव जीवन सुखी क्यों नहीं हुआ? इसका मुख्य कारण ऐसा कि ये सब प्रेषित कहिए, संत कहिए, ऋषि मुनि कहिए, विचारवंत कहिए, या फिर ये जो अलग अलग इज्म हुए, इन सब ने ये जो कार्य किया और जो उपदेश किया या जो तत्व ज्ञान हमें बताया, उसका जो बेस है, वो बेस यानी परमेश्वर कृपा करता है या कोप। सिर्फ कम्युनिज्म अगर छोड़ा तो बाकी के सब जो हैं उनमें परमेश्वर कृपा करता है या कोप करता है, ये प्रत्येक धर्म का बेस है। और यही मूलतः गलत धारणा है, ये जीवन विद्या को बताना है कि परमेश्वर किसी पर भी कृपा या कोप नहीं करता। कोप और कृपा ये मनुष्य का स्वतः निर्मित उसके कर्मों से स्वतः वर्ण करता है, प्रकृति के नियमानुसार। और इसीलिए मानव जीवन में प्रकृति के नियम और मनुष्य जो कर्म करता है, ये दोनों बातें महत्व की हैं। यही ध्यान में न रखने के कारण आज इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है और अभी तक जो भी क्रांतियां हुई उसका कुछ उपयोग नहीं हो सका। दूसरा, कम्युनिज्म के बारे में अगर कहना हुआ तो कम्युनिज्म हम जिसको मार्क्स कहते हैं, उसने तत्वज्ञान अच्छा बतलाया, परंतु उसमें जो मुख्य यानी मन, उस मानवीय मन का उसने विचार नहीं किया और इसीलिए वो क्रांति निष्फल हुई। आप गंडा धागा उदी भस्म नहीं देते, उपवास व्रत रखने के लिए भी नहीं कहते, यात्राओं के कष्ट से भी दूर रखते हैं, तो आप मुख्य रूप से ऐसा क्या करते हैं जिससे जीवन विद्या में आने वाले लोग सुखी हो रहे हैं? वस्तुस्थिति ऐसी है कि उदी भस्म, अंगारे, धुपारे, यज्ञ, याग वगैरह ये जो सब बातें हैं, इसका सच्चे परमार्थ से तिनके का भी संबंध नहीं। वास्तविक अपने जीवन में सब प्रश्न, सब समस्या, सब दिक्कतें और सब दुख ये जो निर्मित होते हैं, उसका मुख्य कारण यानी अपना मन। और ये जो अपना मन होता है, ये मन अपने को दिखता नहीं और मन ही सब कुछ करता रहता है। और इसलिए अपना मन अपने को दिखता नहीं और अपना मन ही अपने को अपने से सब कुछ करा लेता है, अच्छा या बुरा। और उसका परिणाम यह होता है कि अपन अपने मन की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, मन को बस में रखने का प्रयत्न नहीं करते, मन पे नियंत्रण रखने का प्रयत्न नहीं करते, मन को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, और बाकी की सब जो बातें हम लोग करते हैं उसका कुछ उपयोग होता नहीं। इसलिए जीवन विद्या लोगों को एक ही बात बताती है, विचार बदलो, नसीब बदलेगा। आपकी मनस्थिति बदलिए, परिस्थिति बदलेगी। आप बेकार की इतर झंझटों में मत उलझिए, उसका कोई अर्थ नहीं। मनुष्य ने बेकार के कर्मकांड और नाना तरह के जो बातें हैं, बुआ बाबा वगैरह, इन सब अंधश्रद्धाओं के पीछे न पड़ते हुए लोगों ने अच्छी संगत करनी चाहिए, अच्छे विचार अपने मन में निर्माण हों, इसकी चिंता करनी चाहिए। और अच्छी संगत और अच्छे विचार मन में आने लगे कि अपना जीवन अपने आप सुधरने लगता है। जीवन में यश मिले, समृद्धि मिले, इसलिए पोथी पुराण पढ़ना, व्रत वैकल्य करना, ये मैं करता था। परंतु सद्गुरु के कृपा छत्र में आने से सही में क्या करना है वो पता चला। हमारे भारत देश में आए दिन नए नए बाबा, संत, महात्मा पैदा हो रहे हैं। इस विषय में आपका दृष्टिकोण क्या है?
अपने देश में अनेक अवतार हुए और अभी भी अवतारों का क्रम अपने यहाँ जारी है। कोई साईं बाबा का अवतार कहता है, कोई अक्कलकोट स्वामी का अवतार कहता है, कोई समर्थ रामदास स्वामी का अवतार कहता है, कोई देवी का अवतार कहता है। कुछ लोगों को भाव आते हैं, कुछ लोगों के देह में देव वास करते हैं, बाबा के देह में देव आते हैं। ऐसे ये जो सब प्रकार अपने देश में चल रहे हैं, उसमें मुझे तो ऐसा लगता है अंधश्रद्धा ज़्यादा है। ये अंधश्रद्धा इतने बड़े प्रमाण में है कि आज लोग इतने इन लोगों के प्रभाव में हैं कि प्रयत्नवाद बिल्कुल एक तरफ हो गया है और भाग्यवाद के वश में लोग गए हैं। और इन सब बातों से अपने राष्ट्र का, अपने लोगों का कुछ भी हित होगा नहीं। और इसीलिए इतने अवतार अगर इस देश में हुए तो इस देश का ये ऐसा अवतार कैसा, ये प्रश्न लोगों को समझता नहीं। इसका ही मुझे आश्चर्य लगता है। आपने अस्पताल, व्यसन मुक्ति केंद्र, स्त्री मुक्ति केंद्र या कोई भी वृद्धाश्रम नहीं चलाया, फिर भी आपने इस संदर्भ में इतना बड़ा सामाजिक कार्य कैसे किया? ये जो हमारा ये जो कार्य है, ये प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं। और उस कारण हमारा सब जो कार्य जो है प्रबोधन, वो इसका मुख्य भाग है। अब देखिए, हम जब बताते हैं कि हमारा प्रिवेंटिव कार्य है, क्यूरेटिव नहीं, तब मैं उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ। मज़ा ऐसा कि एक आध बच्चा माँ का ध्यान न होने से ऊपर से गिरता है। उसके गिरने के बाद कोई पड़ोस का आदमी कहिए या दूसरा आदमी कहिए, उस बच्चे को उठाता है और हॉस्पिटल में ले जाता है। उसके लिए खूब दौड़ धूप करता है, खटपट करता है। ये सब देखने के बाद अपने को उस आदमी के प्रति बहुत अच्छा आदर लगने लगता है कि उसने कितना किया, कि उसने कितना किया। यानी उसने किया वो अच्छा किया, और आदर लगना ये भी योग्य है। लेकिन जीवन विद्या ये बताती है कि ये लड़का गिरने के बाद ये सब घटा। अगर उस माँ ने उस बच्चे पर व्यवस्थित ध्यान रखा होता कि ये बच्चा न गिरे, इसलिए उसने प्रयत्न किया होता, तो वो बच्चा गिरता ही नहीं, आगे कुछ घटता ही नहीं। लेकिन माँ ने ध्यान दिया, इस वजह से ये घटा। ये किसी के ध्यान में आता नहीं। वैसा हमारा कार्य है। हमारा ये कार्य प्रिवेंटिव है। ये लोगों के ध्यान में तुरंत नहीं आता। लेकिन वृद्धाश्रम खोले कि लोग भरपूर दान देते हैं, और इसीलिए जीवन विद्या फिलॉसफी ने कभी वृद्धाश्रम खोला नहीं। कारण वृद्धाश्रम जाने की नौबत ही ना आए। ये जीवन विद्या फिलॉसफी का तत्व ज्ञान है। उसी तरह व्यसन मुक्ति आंदोलन वगैरह हम नहीं करते। हमारी जीवन विद्या फिलॉसफी ने ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा प्रबोधन किया है कि जिसकी वजह से लोग अपने आप व्यसन छोड़ देते हैं, अपने आप छोड़ देते हैं। हम लोग उन्हें बताते नहीं है कि आप व्यसन छोड़ दीजिए, वो अपने आप छोड़ देते हैं। और स्त्री मुक्ति आंदोलन की बात अगर आप कहें तो वो चलाने की हमें आवश्यकता नहीं लगती। उसका कारण ये है कि जो प्रबोधन हम करते हैं उसकी वजह से आने वाले हमारे यहाँ जो पुरुष हैं वो स्त्रियों को इतना सम्मान देते हैं कि उन्हें स्त्री मुक्ति आंदोलन की ज़रूरत नहीं लगती। जीवन विद्या ने मुझे अगर कुछ दिया है तो सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को जो प्रश्न पड़ता है कि क्या करें, मुझे ये संभ्रम बिल्कुल ही हुआ नहीं। अब सेवानिवृत्त होने के 6 महीनों के बाद भी ये संभ्रम तो है ही नहीं, बल्कि मुझे समय कम पड़ता है। आज सदगुरु ने हमें गंडा धागा या ऊदी भस्म नहीं दिया तो शुद्ध ज्ञान, निर्मल आनंद और दुर्लभ होशियारी। इन 3 बातों के आधार पर हमने अपना जीवन सुखी बनाया। पई महाराज ने मुझे पहला अनुग्रह ये उन्होंने स्वीकारा। पहले लोग जो मुझे देखते थे उन्हें ऐसा लगता था मैं बहुत सुखी हूँ। इनफैक्ट मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन यहाँ आने के बाद सुख मतलब क्या ये मुझे पता चला, और आज मैं सबको 101% बता सकती हूँ कि मैं सच में सुखी हूँ। अज्ञान, अहंकार और व्यसनों के कारण जीवन में मैं और मेरा परिवार जो पूरा दुख में डूबा हुआ था, वो आज श्री सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु ने सिखाए साधना से आज आनंद, समाधान और ऐश्वर्य में डूबे हैं। ये सद्गुरु की और जीवन विद्या की कमाल है। आप किसी प्रकार की गुरु दक्षिणा, प्रवचनों की बिदागी या पुस्तकों की रॉयल्टी नहीं लेते, और आपके शिष्य भी सारे काम निस्वार्थ सेवा भाव से करते हैं।
आज के युग में यह चमत्कार कैसे हो रहा है? मैं विदाई लेता नहीं, रॉयल्टी लेता नहीं, गुरुदक्षिणा लेता नहीं। इसका मुख्य कारण ऐसा कि मैं जो ये कार्य करता हूँ वो लोगों का भला हो, कल्याण हो, वो सुखी हो, इसलिए मैं ये कार्य करता हूँ। और इसीलिए काम करते समय मैं लोगों से किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं करता। लोग सुखी हों यही मेरी इच्छा होती है और इसीलिए मैं ये सब करता हूँ। प्रवचन करना, कीर्तन करना, लेखन करना, पुस्तकों का प्रकाशन करना, पुस्तकों की बिक्री करना वगैरह, ये हमारा धंधा नहीं। हम जो ये कार्य करते हैं वो केवल लोगों का भला हो, जनता का कल्याण हो, इसी एक हेतु से ये कार्य करते हैं। दूसरा मुद्दा ऐसा कि हम जो बताते हैं उसके अनुसार जब लोग करते हैं तब उनको अनुभव तुरंत आता है और अनुभव तुरंत आने के बाद में उन्हें भी ऐसा लगता है कि अपने को जैसा सुख, शांति, समाधान मिला वैसा इतर लोगों को भी मिले, अपने को ये सब मिला वैसे इतर लोगों को भी मिले। और इसीलिए वो सद्गुरु का कार्य अत्यंत निरपेक्ष मन से सद्गुरु जैसा करते हैं, उसी अनुसार वो करते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे, आज की दुनिया में लोगों को आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं है? आपकी बीवी, घरवाले, बच्चे सभी को है, पर सद्गुरु को कोई अपेक्षा नहीं है। सभी नामधारक सद्गुरु के शिष्य हैं। वे सभी निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य करते हैं, अपनी नौकरी, व्यवसाय सब कुछ संभालते हुए काम करते हैं। ईश्वर कृपालु है, दयालु है, ऐसा आज तक हम सुनते आए हैं। ईश्वर किसी पर कोप या कृपा नहीं करते, बल्कि मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वयं पर कृपा या कोप करता है, ऐसा आप कहते हैं। तो फिर आपके जीवन में साक्षात ईश्वर का स्थान क्या है? ये आपका प्रश्न अतिशय सुंदर है। मजा ये कि हम जिसे परमेश्वर ऐसा कहते हैं उसका अपने जीवन में जो स्थान है वो अधिष्ठान है। हम जो कोई हैं वो प्रतिष्ठान, और हम अपने जीवन में जो करते हैं वो अनुष्ठान। अब मैं क्या कहता हूं ये मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। अब आप सब लोग जो कुछ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हैं, अब ये वीडियो के ऊपर जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ये किसके बलबूते पर चल रहा है? अगर बिजली नहीं होगी तो आप क्या कर सकेंगे? अब आप सब लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब अगर एक बिजली नहीं होगी तो ये सब लोग जो जमा है इनका क्या उपयोग? कुछ भी उपयोग नहीं। बिजली ही अगर नहीं होगी तो आपका कुछ भी उपयोग नहीं, उस उपयोग नहीं, आदमियों का उपयोग नहीं और किसी का भी उपयोग नहीं। लेकिन ये बिजली प्रत्यक्ष में क्या करती है? बिजली प्रत्यक्ष में कुछ नहीं करती, वो सिर्फ है। लेकिन वो है इसलिए आपका ये सब चल रहा है। ये एक बार आपके ध्यान में आ गया कि अधिष्ठान यानी क्या, ये आपको समझ में आएगा। बिजली अधिष्ठान है तो ये वीडियो जो है, वीडियो मशीन, वो प्रतिष्ठान है, और उसमें से जो सब चित्रीकरण जो चल रहा है वो अनुष्ठान है। ये एक बार आपके ध्यान में आया कि आपके जीवन में परमेश्वर ये अधिष्ठान रूप है, यानी वो सिर्फ है, वो है इसीलिए सब चल रहा है, वो है इसलिए हम सब हैं, और इसीलिए परमेश्वर ये अधिष्ठान है, हम सब प्रतिष्ठान हैं, और हमारी ओर से जो कुछ भी जीवन चल रहा है वो सब अनुष्ठान है। संत कहते हैं कि सब दुखों का मूल प्रपंच है, और आप कहते हैं कि प्रपंच सुखी करना यही परमार्थ है। ये कैसे? आज सारा परिवार में लोग दुखी हैं, परिवार में लोग त्रस्त हैं, परिवार में आज लोग सुखी नहीं। इसका मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण यही है कि हमें जो चाहिए उसके विरुद्ध दिशा में हम लोग दौड़ते हैं, ये उसका मुख्य कारण है। हर एक को सुख चाहिए, जग में ऐसा है कि प्रत्येक को सुख चाहिए, दुख किसी को भी नहीं चाहिए, ये वस्तु स्थिति है। और देव भी किस लिए चाहिए, धर्म भी किस लिए चाहिए, ये सारी जो बातें हैं, पैसा भी किस लिए चाहिए, देव कहो, धर्म कहो, पैसा कहो, पत्नी कहो, बच्चे कहो, सारी बातें जो चाहिए वो सुख के लिए चाहिए होती हैं। सुख यानी क्या, ये ही मूल रूप से न समझने के कारण मनुष्य उसके लिए जो दौड़ धूप करता है, उस दौड़ धूप को ही परिवार ऐसा कहते हैं। लेकिन आज परिवार के बारे में जो गलत धारणा हुई है कि पत्नी बच्चे यानी परिवार, जन्म के लिए आना यानी परिवार, और मरना यानी मोक्ष, या मरने के बाद मोक्ष वगैरह वगैरह जो कल्पनाएं हैं वो जीवन विद्या को मान्य नहीं। जीवन विद्या ऐसा बताती है कि सुख जिसे
हे राष्ट्र आमचे
सुखी भावे